अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम रियाजी का नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 11। सबक का नाम है शुमारियात। सबक की शुरुआत में आइए ज़रा याद कर दिया हुआ है, पहले हम उसको याद करेंगे। मिसाल दी हुई है, नादिरा के ज़रिए एक किताब के रोज़ाना मुताला किए हुए सफ़ात की तादाद आपको दी गई है 60, 50, 54, 46, 50। इस बिना पर रोज़ाना पढ़े हुए सफ़ात का औसत मालूम कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है? नादिरा के ज़रिए एक किताब के रोज़ाना मुताला किए गए सफ़ात की तादाद दी हुई है। पहले दिन वो 60 सफ़ात का मुताला करती है, दूसरे दिन 50 सफ़ात का मुताला करती है, तीसरे दिन 54 सफ़ात का मुताला करती है, चौथे दिन 46 सफ़ात का मुताला करती है और पाँचवें दिन 50 सफ़ात का मुताला करती है। आपको क्या करना है? यहाँ पर उसने औसत, आपको क्या मालूम करना है? उसने रोज़ाना कितने औसत सफ़ात का मुताला किया। तो औसत निकालने का ज़ाब्ता है, औसत मसावी है तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की तादाद, बटे शुमारों की तादाद। अब देखिए शुमारे कौन से यहां पर, ये 60, 50, 54, 46, 50। इनका क्या करेंगे? हम मजमुआ मालूम करेंगे। 60 जमा 50 जमा 54 जमा 46 जमा 50। और शुमारों की तादाद कितनी यहां पर? 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए यहां पर अब जमा करने के बाद क्या आता है? 6 और 4 10 का सिफर हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19 और 6 25 और 1 26। 5 से तकसीम करेंगे 260 को, 5 5 25, 1 बचा 5 2 10। औसत कितना आ गया? 52 आ गया। इसलिए नादिरा के ज़रिए रोज़ाना मुताला किए गए सफ़ात का औसत कितना है? 52 है, 52 है। और शुमारियाती ज़बान में औसत क्या कहलाता है? म्यानिया कहलाता है। अब देखिए यहां पर आइए सीखें। आपने जो रोजाना पढ़े गए सफ़ात की तादाद लिखे, ये क्या है? शुमारियाती मातियात है। और उसका जो औसत मालूम किए, रोजाना पढ़े जाने वाले सफ़ात का औसत जो मालूम करे, वो क्या है? आपका नतीजा है। किसी वाक़िए के मुताल्लिक़ या किसी मसले के मुताल्लिक़ शुमारियाती मालूमात जमा करना, इस मालूमात का मुताला करके कुछ नतीजे हासिल करना, ये आज़ाद इल्म की शाख है। इस शाख को क्या कहते हैं? शुमारियात कहते हैं।
अब हम देखेंगे म्यानिया मालूम करना। अब हम देखेंगे म्यानिया किस तरह मालूम करते हैं, एक मिसाल के जरिए। देखिए हमने 50, 46, 56, 50, 60 का औसत मालूम करे, कितना आया, वो 52 आया। 52 ही क्या है, म्यानिया है। शुमारियाती जबान में औसत को क्या कहते हैं, म्यानिया कहते हैं। देखिए तो म्यानिया मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, फिर तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की तादाद। म्यानिया मसाई ज़ाब्ता है। म्यानिया मसाई क्या है, तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की तादाद। पेज नंबर 67 पर एक मिसाल दी हुई है, वो देखेंगे हम। मिसाल क्या दी हुई है, शाहीन हाई स्कूल कराड़ में जमात 8वीं के 37 तलबा के ज़रिए रियाजी में 10 मार्क्स की एक आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स झैल के मुताबिक हैं, इनका म्यानिया मालूम कीजिए। शाहीन हाई स्कूल में 10 मार्क का एक टेस्ट लिया गया, 37 बच्चों ने वो इम्तिहान दिया। अब उन तलबा को 10 में से जो मार्क मिले वो आपको दिए गए हैं, आपने क्या करना है, उसका म्यानिया मालूम करना है। उनको हासिल कर दिया मार्क्स का म्यानिया मालूम करना है। देखिए एक तालिब इल्म को 2 मार्क मिले, दूसरे को 4 मिले, तीसरे को 4 मिले, ऐसा टोटल 37 तलबा के 10 में से मिले हुए मार्क्स आपको दिए गए हैं। आपने क्या करना है, इसका म्यानिया मालूम करना है। देखिए पहले जो हमने औसत निकाले उसमें 5 आदाद थे, इसलिए हमने क्या करे, आसानी से 5 आदाद की जमा करे और उनकी तादाद से उसको तकसीम करे। हमने म्यानिया मालूम कर लिए। लेकिन यहां पर क्या है, आदाद ज्यादा हैं। हम वैसा ही कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जमा 4 जमा 4 जमा 8 जमा 6 जमा 7 जमा 3, ऐसा जमा करना पड़ेगा। फिर इसको तकसीम करना पड़ेगा कुल तलबा की तादाद से। लेकिन इसको क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता। हमें क्या करना है, कम वक्त में ज़्यादा काम करना है। इसलिए आसान तरीक़ा है जिसके मदद से क्या कर सकते, हम म्यानिया मालूम कर सकते जदवल की मदद से। अब हम क्या करेंगे, ऐसी जदवल तैयार करेंगे। अब जदवल में 4 सुतून हैं, तो देखिए पहले सुतून में हम क्या करेंगे, कौन सी मालूमात दी गई है वो हेडिंग लिखेंगे। क्या मालूमात दी है आपको, ये मार्क्स दिए हुए हैं, यहां लिखेंगे हम मार्क्स। शुमारा, इसको एक्स आई से जाहिर करेंगे। अब दूसरा सुतून जो है उसकी हेडिंग क्या आएगी, शुमारियाती निशानात। शुमारियाती निशानात। अब तीसरे सुतून की हेडिंग क्या लिखेंगे आप, तुलबा की तादाद। ये क्या है, ताद्दुद बोलते हैं इसको, इसको एफ आई से जाहिर करते हैं। और आखिरी सुतून जाएगा एफ आई ज़रब एक्स आई। अब ये सवाल में जो मालूमात दी हुई है वो पहले सुतून की हेडिंग आपने लिखना है।
मार्क्स दिए हुए मार्क्स लिखना है, इसके अलावा दूसरी मालूमात दी हुई है वो मालूमात लिखना है आपने। क्लियर? ये शुमारा और एक्साई ये तो वही रहेगा, उसमें कुछ बदल होने वाला नहीं। दूसरे सुतून की जो हेडिंग है हमेशा यही रहेगी, शुमारियाती निशानात। तीसरे सुतून की हेडिंग जो है यहां पर जो मालूमात दी हुई है, जिसके मुताल्लिक मालूमात दी हुई है वो लिखना है यहां पे आपने। और ये ताद्दुद और एफाई इसमें कुछ बदल नहीं होगा। और आखिरी सुतून जो है ये एफाई ज़रब एक्साई रहेगा, ये आपने याद रखना है। अब देखिए हम जदवल तैयार करेंगे। अब पहले सुतून में हम क्या लिखेंगे? तो क्या करना है, पहले सुतून में क्या करना है आपने, दी गई अददी मालूमात में से सबसे छोटे अदद से सबसे बड़े अदद तरफ लिखना है। पहले सूत्र में क्या लिखेंगे आप, सबसे छोटे अदद से चढ़ती तरतीब में सबसे बड़े अदद तक लिखेंगे। अब देखिए सबसे छोटा अदद कौन सा है, यहां पर 2 है, यहां 2 लिख देंगे हम। उससे बड़ा कौन सा है, 3 है, उसके नीचे 3 लिख देंगे यहां पर। उससे बड़ा कौन सा है, 4 है, 4 लिख देंगे यहां पर। फिर 5 है, 5 लिख देंगे यहां पर। 6 है, 6 लिख देंगे यहां पर उसके नीचे। फिर क्या करेंगे, 7 लिखेंगे यहां पर। फिर 8 लिखेंगे, 9 और ये 10। क्या करें, हमने पहले सुतून में दी गई अददी मालूमात में सबसे छोटे अदद से चढ़ती तरतीब में सबसे बड़े अदद तक लिखिए। ये बात याद रखना है, हो गया। अब दूसरे सूत्र में हम क्या करेंगे, शुमारियाती निशान लगाएंगे। अब शुमारियाती निशान कैसे लगाते हैं, देखिए 1 रहा तो 1 लकीर मारना है, 2 लकीर, ये 3, ये 4, 5वीं लकीर ऐसे मारना है, 5 का एक बंच तैयार करना है। फिर 6 ऐसा, ये 7 को ऐसा, 8, 9, फिर 5 को ऐसा, 10 को ऐसा लकीर। क्लियर? ऐसा बंच बनाना है आपने। क्यों? क्योंकि हमको गिनने में आसानी हो बाद में। अगर हमने ऐसे लकीर मारे तो हम गिन सकते क्या जी, देखिए गिन सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। इसमें गलती होने का चांस है, यहां गलती होने का चांस नहीं है। ये बात याद रखना है आपको। देखिए अब आपने 2 कितने मर्तबा है गिनना नहीं है, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करना है आपने। देखिए ये 2 कट कर दिए, 2 के सामने 1 लकीर मारेंगे ऐसा शुमारियाती निशान के सुतून में। फिर 4 कितने मर्तबा है, 2 मर्तबा है, तो 4 के सामने शुमारियाती निशान सुतून में 2 लकीर मारेंगे ऐसे आप। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 8 है, ऐसा कट कर देना है 8 को। ये 8 के सामने 1 लकीर ऐसा यहाँ पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 के सामने ऐसी लकीर। उसके बाद 7 है, 7 के सामने 1 लकीर। उसके बाद 3 है, 3 के सामने शुमारियाती निशान के सुतून में 1 लकीर। उसके बाद 8 है, 8 के सामने दूसरी लकीर यहाँ पर। फिर यहाँ पर 9 है, तो 9 के सामने यहाँ सुतून में 1 लकीर। उसके बाद 10 2 मर्तबा है, इसलिए 10 के सामने शुमारियाती सुतून के इसमें 2 लकीर यहाँ पर। फिर 8 है यहाँ पर, यहाँ तीसरी लकीर यहाँ पर 8 के सामने यहाँ तीसरी लकीर। उसके बाद यहाँ पर 9 है, 9 के सामने दूसरी लकीर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 7 है, 7 के सामने दूसरी लकीर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 के सामने दूसरी लकीर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर पहली लकीर 1। देखिए मैं गिन रहा नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 1-1 नंबर कट कर रहा और 3 लकीर यहाँ मार रहा है पर।
यहाँ क्या कर रहा, मैं गिन नहीं रहा हूं, बल्कि क्या कर रहा, एक नंबर कट कर रहा और उतनी लकीर क्या कर रहा उसके सामने लगा रहा मैं। 4 4 है, 4 के सामने तीसरी लकीर यहां पर। उसके बाद यहां पर 6 है, ये तीसरी लकीर यहां पर। 7 ये तीसरी लकीर यहां पर। 8 चौथी लकीर यहां पर, 8 केस में। फिर 4 ये चौथी लकीर यहां पर। फिर 8 है। अब देखिए हमने 4 लकीर यहां 8 केस में मार दिए, 5वीं लकीर। अब देखिए यहां पर पहले से हमने क्या करे, 4 लकीर यहां लगा दिए, अब 5वीं लकीर ऐसी। 9 के सामने एक लकीर। 7 के सामने शुमारी निशान के सुतून में चौथी लकीर ऐसा। उसके बाद 6 है, ये चौथी लकीर यहां पर। उसके बाद 5 है, 5 के सुतून में दूसरी लकीर यहां पर सामने। उसके बाद 10 है, ये तीसरी लकीर यहां पर। उसके बाद 9 है, 9 के सुतून में के सामने अगली लकीर ऐसा चौथी। उसके बाद 7 है, देखिए यहां पर 7 के सामने शुमारती निशानात के इसमें 4 लकीर हमने लगा दिए, 5वीं लकीर ऐसी। उसके बाद 9 है, देखो 9 के सामने शुमारती निशानात के सुतून में 4 लकीर हमने लगा दिया, 5 लकीर ऐसी। अब देखिए यहां पर 10 है, 10 के इसमें चौथी लकीर यहां पर। 9 है, 9 के इसमें ये छठी लकीर ऐसी बाजू में इसके। फिर 6 है, तो 6 के सामने शुमारी निशान के सुतून में 4 लकीरें लगा दी हमने, 5वीं लकीर ऐसी। उसके बाद 9 2 मर्तबा है, ये 9 के सामने यहां पे 2 लकीर। फिर 4 है, 4 लकीर यहां लगा दिए हुए, 5वीं लकीर ऐसी यहां पर। उसके बाद 7 है, यहां पर अगली लकीर। क्लियर? हमने किस तरह शुमारी निशान लगाए आपने याद रखना है। इस तरीके से अगर आपने करे तो आपका सवाल निहायत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर गिन के लिखे तो उसमें गलत होने के चांसेस है। अगर आपने ऐसा निशान लगा करे तो शुमारी निशान का तरीका यही है, इस तरह लगाना है आपने। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, शुमारी निशान गिनेंगे और उसको तीसरे सुतून लिखेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 1 है, इसलिए 1 आ गया यहाँ पर। यहाँ कितने निशानात है, यहाँ पर 1 ही 1 आ गया। यहाँ कितने 5 निशानात, इसलिए 5 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ कितने 2 है, 2 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 5 निशानात, इसलिए 5 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ 6 निशानात, इसलिए 6 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ 5 निशानात, इसलिए 5 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 8 निशानात, इसलिए 8 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ 4 निशान, इसलिए यहाँ पर कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरे सुतून की जमा करेंगे, ये आ जाएगा n से जाहिर करेंगे, n मसावी है। देखिए कुल कितने तुलबा ने एग्जाम दिया, 37 तुलबा ने एग्जाम दिया। अब 37 तक देखिए यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 33, 33 और 4 37, आया 37 हो गया। अब चौथे सुतून में क्या करेंगे हम, FI सुतून का और XI सुतून का ज़रब करके लिखेंगे।
देखिए FI 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 का ज़रब करें, 1 दूनी 2 या 2 1 का 2 होगा यहाँ पर। फिर 3 और 1 का ज़रब करेंगे, 3 1 का 3। फिर 4 और ये 5 का ज़रब करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 5 20। 5 और 2 का ज़रब करेंगे, 5 दूनी 10। 6 और 5 का ज़रब करेंगे, 6 5 30। 7 और 6 का ज़रब करेंगे, 7 6 के 42। 8 और 5 का ज़रब करेंगे, 8 5 40। 9 और 8 का ज़रब करेंगे, 9 8 72। और 10 और 4 का ज़रब करें, 10 चौक 40। अब हम क्या करेंगे, चौथे सुनतून का मजमुआ करेंगे। तो देखिए सिग्मा की अलामत है मजमुआ करने के लिए, FI ज़रब XI। मजमुआ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम। चौथे सुन का मजमुआ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 हो गया है ये। अब 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21 और 4 25 होगा। 259 आ गया ये। क्लियर। अब हमने क्या करें, जदवल बना लिए। अब हमको क्या करना है, मियानिया मालूम करना है। अब मियानिया मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, तो देखिए मियानिया को x बार से जाहिर करते हैं। x बार मसावी है सिग्मा FI ज़रब XI बटे n। तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की तादाद। ये शुमारों का मजमा कर दिया हमने, तमाम आदाद की जमा करे हमने तो इतने आ गई। और शुमारों की तादाद कितनी n है वो भी निकाल दिए हम। अब देखिए सिग्मा FI ज़रब XI क्या है अपना, 259 आया है, लिख देंगे। कुल कितने तुलबा हैं, 37 है। अब देखिए 37 का 37, 37 सत्य 259 होता है, कितना है 7। तुलबा के हासिल करदा मार्क्स का मियानिया कितना है, 7 आया। ये मियानिया मालूम करने का हमने तरीक़ा मिसाल के ज़रिए देखे। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में मश्क 11.1 करेंगे।